एवरीवन, माई सेल्फ विकास विवाकर। ये यूनिट 4 का पार्ट 2 है। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो उनको देख के ही फिर आगे प्रोसीड करिए। आज हम देखेंगे थीन फिल्म सोलर सेल्स, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थीन फिल्म सोलर सेल, उसके बाद वेरिएबल स्पीड विंड एनर्जी आएगा, फिर फ्यूल सेल, मैक्रो टर्बाइन, फिर कैप्टिव पावर प्लांट, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। थीन फिल्म सोलर सेल। थीन फिल्म सोलर सेल, यह न्यू टाइप ऑफ सोलर सेल मेड वेरी थिन लेयर ऑफ फोटोवोल्टिक्स मटेरियल्स। ये नया सोलर सेल है जो कि बना रहता है किससे? थिन लेयर, बहुत पतला सा लेयर रहता है इसका फोटोवोल्टिक मटेरियल्स का। दिस लेयर्स आर मच थिनर देन नॉर्मल सोलर सेल। नॉर्मल जो सोलर सेल होता है उससे बहुत पतला होता है। इसका 4 टाइप है। एमोरफस सिलिकॉन, जिसको ASI, एंड अदर थिन फिल्म सिलिकॉन, TFSI। दूसरा कैडमियम टेलुराइड। तीसरा कॉपर इंडियम गैलियम। उसके चौथा डाई सेंसिटाइज सोलर सेल एंड अदर ऑर्गेनिक सोलर सेल। अब इसका डायग्राम देखते हैं दोस्तों। अब डायग्राम कैसे याद रखना वो देखते हैं। इसमें दोस्तों हम एक कपबोर्ड टाइप का लेंगे फिगर, और उसको ना 5-6 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे जैसे दिखाया गया है डायग्राम में। सबसे पहला लेयर जो है इसको ना ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट रहता है, कोटिंग क्या रहता है, कंडक्टिंग कोटिंग क्या रहता है। उसके बाद अब देखिए लाइट पड़ा तो उसको रिफ्लेक्ट होने से बचाना है। अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो एनर्जी के लिए फिर उसको यूज कैसे करेंगे, इसीलिए फर्स्ट में आ जाता है फिर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग आ जाता है। फिर दूसरा जो है, एक जब भी दो सेमी मटेरियल होता है ना उसका बीच का जंक्शन क्रिएट होता है, तो दूसरा में वही जंक्शन आता है। फिर उसके बाद तीसरा में जो है टॉप एन टाइप, फिर चौथा में बॉटम पी टाइप, फिर पांचवा में ओम्स कंटेक्ट। ओम्स लो तो याद ही होगा दोस्तों, ओम्स लो वही है ओमिक कनेक्टेड। और छठा है सब्ट्रैक्ट। इस ऐसे करके याद रखना है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसका ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग कोटिंग होता है जो कि टॉप लेयर है। लाइट इंटर इनटू इट, इसमें लाइट इंटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, हेल्पिंग जो कि मदद करता है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। अब एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग क्या है? नो एलो टू रिफ्लेक्ट द लाइट। ये एंटी रिफ्लेक्शन मतलब एंटी रिफ्लेक्शन का अपोजिशन करने वाला, तो ये वही है। नो, ये जो है ना रिफ्लेक्शन से लाइट को बचाता है। यूज अमाउंट ऑफ लाइट इंटर, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाता है। और एन टाइप लेयर होता है। फर्स्ट सेमी कंडक्टर लेयर होता है। पी टाइप होता है जो एब्जॉर्बर में यूज होता है। जंक्शन PN जंक्शन होता है, क्रिएट बिटवीन एन टाइप और पी टाइप में ये जंक्शन क्रिएट होता है। ओमिक्स करंट सेंड आउटर सर्किट, और उसके ओम्स कंटेक्ट जो होता है ये करंट को बाहर भेजता है। सब्ट्रैक्ट में होता है बॉटम सपोर्ट लेयर, इसको कहते हैं सपोर्ट ऑल से सभी सेल को ये सपोर्ट करता रहता है। वर्किंग इसका होता है दोस्तों, वर्किंग में हमने पॉइंट ही दिया है इसका। आप डिस्क्रिप्शन ना खुद से ही लिख सकते हैं, जैसे सनलाइट का आना फॉल होना। अब जैसे दे सकते हैं सनलाइट फॉल हुआ, और फिर आगे फिर एंटी रिफ्लेक्शन लेयर आया। ऐसे करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर जो हमने टॉपिक मतलब लेयर का दिया है उसी उसी को डिस्क्राइब कर देना बस अपने लैंग्वेज में। यहाँ पे वर्किंग में हम छोटा सा रखे हैं, मतलब पॉइंट वाइज। लाइट का गिरना, लेयर ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी हुआ और फ्लो करंट हो गया। अब इसका एडवांटेज देखते हैं
इजी टू हैंडल, हैंडल करना इजी है, मोर फ्लेक्सिबल देन कन्वेंशनल सोलर सेल, ये कन्वेंशनल सोलर सेल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अवेलेबल एज थीन वेफर शीट और चीपर देन ट्रेडिशनल पैनल, और ट्रेडिशनल पैनल से चीप होता है। एडवांटेज इसका देखते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका डिसएडवांटेज में, और लेस इफिशियंसी होता है, नीड टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग, इसको हैंडलिंग करने में ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, यही है इसका डिसएडवांटेज। वेरिएबल स्पीड विंड जनरेटर, वेरिएबल स्पीड विंड जनरेटर, इट इज़ अ विंड टर्बाइन सिस्टम, विंड टर्बाइन सिस्टम होता है वेयर रोटर स्पीड चेंज विद विंड स्पीड, प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसका कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट एक में विंड टर्बाइन होता है जो कि विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसके बाद गियर बॉक्स होता है लो स्पीड को हाई स्पीड में चेंज करता है, और जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, फिल्टर होता है जो कि रिड्यूस हार्मोनिक नॉइज, जो भी डिस्टरबेंस होता है ना ट्रांसमिट करने में, एनर्जी को ट्रांसमिट करने में जो भी वो होता है डिफिकल्टी होता है उसको रिड्यूस करता है, फिल्टर करता है। पांचवा में एसी से डीसी कन्वर्टर होता है, डीसी लिंक होता है जो कि कैपेसिटर होता है, डीसी एसी कन्वर्टर होता है जो कि इन्वर्टर होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल जो अप डाउन होते रहता है, उसके बाद ग्रिड फाइन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम ये करता है। वर्किंग नोट में देखते हैं एक्सप्लेन, ये वही जो वर्किंग इसके बारे में जो है ना वो जो 9 पॉइंट ये ऊपर अभी जो हम बोल रहे हैं ग्रिड से लेके ये फाइन इलेक्ट्रिसिटी, इसी को आप डिस्क्राइब कर दीजिए अपनी लैंग्वेज में। अब आगे देखते हैं फ्यूल सेल क्या है, अ डिवाइस डेट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन, केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंज करता है उसे फ्यूल सेल बोलते हैं। वर्क इसका इको फ्रेंडली वे होता है, रोल इन स्मार्ट ग्रिड क्लीन एनर्जी सोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन होता है, रोल क्लीन एनर्जी सोर्स, क्लीन एनर्जी क्लीन करता है एनर्जी सोर्स को, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन होता है, बैकअप पावर सप्लाई होता है, और हाई इफिशियंसी ये देता है, ग्रिड स्टेबिलिटी होता है, और स्मार्ट कंट्रोल इस पे होता है। उसके बाद माइक्रो टरबाइन देखते हैं दोस्तों। माइक्रो टरबाइन स्मॉल मशीन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इट वर्क लाइक मिनी पावर प्लांट, या मिनी पावर प्लांट की तरह वर्क करता है, एंड यूजली यूज टू स्मॉल इंडस्ट्री, जो कि स्मॉल इंडस्ट्री में होता है, बिल्डिंग लोकल पावर सप्लाई में इसका यूज होता है। वर्किंग इसका क्या होता है, एयर इज टेकन एंड कंप्रेस्ड, एयर को लिया और कंप्रेस्ड किया, फ्यूल इज नीडेड एंड बर्न, फ्यूल को ऐड किया और उसे बर्न किया, हॉट गैस स्पिन टरबाइन, हॉट ये रहा, यहाँ से फ्यूल होता है, ये यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से ये कंबसन हुआ और फिर यहाँ गया और यहाँ से टरबाइन को ये घुमाने लगा, हॉट गैस स्पिन टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन ड्राइव जनरेटर ड्राइव्स, ये जो है ड्राइव्स होगा जनरेटर से, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा हाई फ्रीक्वेंसी में, कन्वर्टर चेंज इट टू नॉर्मल सप्लाई, और कन्वर्टर जो है इसे नॉर्मल सप्लाई में इसको चेंज करेगा। इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी लेवल जो इसका ट्रांसफर का होता है 50 होता है दोस्तों। पावर सेंड टू लोड और ग्रिड थ्रू ट्रांसफार्मर, पावर जो सेंड होता है, पावर जो जाता है आपके यहाँ वो ट्रांसफार्मर होकर जाते, देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगा ही रहता है आसपास, तो वही है, ये इसका डायग्राम है दोस्तों। यहाँ से एयर फिल्टर होता है, इधर से जनरेटर होता है ये लगा हुआ, फिर पावर शेफ्ट होता है, फिर टरबाइन होता है, टरबाइन ये घूमता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इस ये जो है दो टाइप के होता है, दो टाइप का होता है, रिकुपरेट माइक्रो टरबाइन, अनरिकुपरेटेड माइक्रो टरबाइन। इसका ये फर्स्ट वाला जो है
यूज वेस्ट हीट टू इम्प्रूव इफिशियंसी, मतलब वेस्ट हीट को यूज करता है इफिशियंसी के लिए। ये वेस्ट हीट को मतलब जो ज़्यादा हो जाता है ना हीट, उसको यूज नहीं करता मैक्रो टरबाइन, ये अनरिक्यूपेटेड मैक्रो टरबाइन। अब इसका एडवांटेज देखते हैं। कम्पैक्ट साइज होता है इसका, लो मेंटेनेंस होता है, क्लीनर एनर्जी होता है, कैन यूज डिफरेंट फ्यूल, ये डिफरेंट फ्यूल भी यूज करता है और रिलायबल भी होता है। एडवांटेज है इस इनिशियल कोस्ट मतलब इसको सेटअप करने में इसका ज़्यादा कोस्ट है। लोअर इफिशियंसी, जो कि इसका लोअर इफिशियंसी रहता है। कैप्टिव पावर प्लांट, दोस्तों कैप्टिव पावर प्लांट जो होता है ना, ये इस तरह समझ सकते हैं जैसे हम अपने घर की एनर्जी सप्लाई के लिए या बिल्डिंग की एनर्जी सप्लाई के लिए, कम्युनिटी सप्लाई एनर्जी सप्लाई के लिए, या तो एक फिक्स इस एरिया मतलब फिक्स एरिया में एनर्जी सप्लाई के लिए इसका पावर प्लांट का यूज किया जाता है। Means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use, अपनी यूज के लिए करता है। इंक्लूड पावर प्लांट सेट अप बाय एनी कोऑपरेटिव, कोई भी कोऑपरेटिव करता है, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वही जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरी अपने कमेटी को ही देगा, मेंबर्स का जो भी होगा उसको देगा सोसाइटी में। इसका एडवांटेज है ये सिंपल प्लांट होता है, लेआउट सिंपल प्लांट लेआउट होता है, लेस इनिशियल कॉस्ट होता है। डिसएडवांटेज रनिंग टाइम, रनिंग कॉस्ट है इसका, रनिंग चलाने का कॉस्ट है होता है, मतलब जो चलता है ना, लिमिटेड कॉस्ट इज है, और लाइफ इज नॉट लॉन्ग, और लाइफ इसका कम ही दिन चलता भी है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक ग्रिड, प्रोसेस जिससे रिन्यूएबल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वही है। एनर्जी जनरेट फ्रॉम सेल्फ replenishing resource like wind, sunlight, water, and could provide enough energy to power a clear future. अब इसका चैलेंज एंड सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी, इसका चैलेंज क्या क्या है। पावर इज नॉट कांस्टेंट, पावर वेरिएबल होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में, जानते ही हैं, जो मतलब पावर जो है वेरी करते रहता है। सोलर एंड विंड एनर्जी चेंज विद वेदर के टाइम, वेदर के साथ साथ सनलाइट आना और विंड का बहना भी चेंज होते रहता है, जानते हैं। सॉल्यूशन है बैटरी का यूज करिए, यूज बैकअप पावर प्लांट, बैकअप में कोई प्लांट रखिए उसके लिए पावर प्लांट का। शेयर पावर बिटवीन एरिया, और इस एरिया में पावर को शेयर कर लिए। और हार्ड टू प्रिडिक्ट अनसर्टेनिटी, वेदर चेंज, वेदर चेंज के बारे में जान प्रिडिक्ट करना ये हार्ड है। कभी कभी सुने होंगे जो देता रहता है आज बारिश होने वाली है, कभी होता भी नहीं है, तो यही है प्रिडिक्ट करना, फेल हो जाता है उस समय, फेल हो जाता है उसका। सॉल्यूशन है बेटर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, प्लानिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, प्लान कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे हो वो भी प्लान करना चाहिए। बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई को बैलेंस करना चाहिए, सप्लाई और डिमांड को। सम टाइम मोर पावर सम टाइम लेस, कुछ समय पावर ज़्यादा आएगा कुछ कम आएगा। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी को इसके जैसे जब वेरिएबल पावर आएगा तो हमारे अप्लायंस जो भी रेफ्रिजरेटर फ्रिज पंखा बल्ब ये सब डैमेज हो सकता है। उसके लिए क्या करता है, आप पहले एनर्जी को क्या करिए बैटरी में स्टोर करिए, और फिर डिमांड रिस्पॉन्स, और जब डिमांड आएगा तो उसको यूज करिए, ऐसे कुछ है। सडन चेंज इन ग्रिड, ग्रिड में सडन चेंज होना कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी, जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। यूज स्मार्ट ग्रिड एंड एडवांस कंट्रोल सिस्टम, जो कि स्मार्ट ग्रिड में यूज होता है, एडवांस कंट्रोल सिस्टम में भी। बेनिफिट इसका क्या है, लोअर कार्बन इमिशन, मतलब कार्बन का इमिशन कम होता है। सपोर्ट जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन सपोर्ट करता है। सपोर्ट इम्प्रूव एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी इम्प्रूव होता है। एंड हेल्थ आउटकम बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन आउटकम। थैंक्स दोस्तों, आज ये चौथा यूनिट खत्म हो चुका है। अब देखते हैं पांचवा यूनिट नेक्स्ट।
2-3 दिन में फिर आ सकता है। और आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए, जैसे तीसरा यूनिट देखिए जो आप लोग ने खूब सारा प्यार दिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे हमें आगे का यूनिट बनाने में हेल्पफुल हो। आज के लिए बाय बाय।